इन्वेस्टिंग हमेशा से एक डिबेट वाला टॉपिक रहा है, स्पेशली जब कोई इन्वेस्टिंग की बात करता है और वो लोग जिनको इन्वेस्टिंग समझ में नहीं आती, उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये कोई क्वांटम फिजिक्स है। और क्योंकि उन्हें ये समझ में नहीं आती, वो सोचते हैं कि उन्हें इन्वेस्टिंग करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि क्यों रिस्क लेना। ऑफ कोर्स, अगर आप किसी चीज़ को नहीं समझते हो तो उसमें पैसा डालना बिल्कुल गलत होता है, लेकिन असली प्रॉब्लम ये है कि लोगों के पास सही फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इन्वेस्टिंग क्वांटम फिजिक्स नहीं है। अगर कोई आपसे आके इन्वेस्टिंग की बात करता है और ये कहता है कि पैसा ए से निकाल के बी में शिफ्ट करो, वहाँ प्रॉफिट कमाओ, फिर बी से निकाल के सी में शिफ्ट करो, फिर वहाँ प्रॉफिट कमाओ, फिर सी से डी में करो, फिर वहाँ नहीं, ये इन्वेस्टिंग नहीं होती। ये एक फुल टाइम जॉब बन गई जिसमें कि आपका टाइम और एफर्ट दोनों जा रहा है। और ऑनेस्टली एक तो इतना किसी के पास टाइम नहीं होता, और दूसरा मोस्टली जो लोग ऐसे इन्वेस्टिंग करते हैं वो गलत ही होते हैं और अपने पैसे कमाते हैं। इन्वेस्टिंग के मामले में एक सिंपल रूल याद रखिए, पैसा एक साबुन की तरह होता है। आप जितना उसको रगड़ेंगे, उसको छेड़ेंगे, वो उतना ही आपके हाथ से निकलता जाएगा और वो कम होता जाएगा। इसलिए इन्वेस्टिंग जितनी पैसिव हो सके उतनी अच्छी है। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होना चाहिए, जैसे कि आपकी इनकम आपके बैंक अकाउंट में आए और उसका एक पोर्शन आपके फ्यूचर गोल्स के लिए, जैसे आपको अगर गाड़ी खरीदनी हो, घर लेना हो, रिटायरमेंट के लिए या फैमिली के लिए सेव करना हो, तो उस हिसाब से वो ऑटोमेटिकली जाके उधर इन्वेस्ट हो जाए। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि अगर मुझे इन्वेस्टिंग समझ में नहीं आती, अगर मुझे नहीं है इस चीज़ की नॉलेज, तो मैं क्यों ना अपना पैसा बैंक में पड़े रहने दूं, वहाँ भी तो इंटरेस्ट मिल ही रहा है ना। बात सही है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम है। आपने कभी सोचा है कि लोगों की सैलरी में हर साल इंक्रीमेंट क्यों होता है? अगर आपका एम्प्लॉयर नहीं दे रहा है तो वो एक अलग स्कैम है, उसका डिस्कशन कभी और करेंगे। लेकिन ईयरली अप्रेजल्स केवल परफॉर्मेंस के लिए नहीं होते। एक की कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई। सैलरी इसलिए बढ़ती है क्योंकि हर साल चीज़ें महंगी होती जाती हैं। अगर आज 100 रुपये में आप 10 चॉकलेट खरीद सकते हैं, तो अगले साल शायद वही 10 चॉकलेट 105 या 106 रुपये में मिलेंगे, क्योंकि इंडिया में हर साल इन्फ्लेशन 5 से 6% के आसपास बढ़ता है। ये ऑफिशियल डेटा है, लेकिन आपको पता ही होगा कि आपके आसपास में चीज़ें कितनी तेज़ी से कितनी महंगी हो रही हैं। और अब सोचिए, अगर आपका सेविंग्स अकाउंट सिर्फ 3 से 4% इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन आपका इन्फ्लेशन जो है वो 5 से 6% से बढ़ रहा है, तो आपका पैसा वैल्यू को लूज़ कर रहा है, उसकी परचेजिंग पावर कम हो रही है। और अगर आप 30 साल तक बहुत मेहनत करके हाथ पैर मार के 50 लाख भी सेव कर लेते हैं, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू 30 साल बाद 8 से 10 लाख के आसपास रह जाएगी। इसलिए इन्वेस्टिंग ज़रूरी है। आपको अपना पैसा ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे वो ना सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट कर सके, बट आपका पैसा आपके लिए प्रॉफिट भी कमा सके। लॉन्ग टर्म में आपका पैसा मल्टीप्लाई हो सके, ताकि आपके रिटायरमेंट फंड में आपके पॉकेट से जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो सिर्फ 10 से 20% ही होगा आपके ओवरऑल फंड का, और बाकी के 80 से 90% सिर्फ रिटर्न्स होंगे। जैसे कि अगर आप धीरे धीरे करके अपने पॉकेट से 10 से 20 लाख के आसपास इन्वेस्ट कर लेते हो और आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ तक बन जाता है, इसका मतलब उसमें से 80-90 लाख सिर्फ रिटर्न्स होते हैं। ये पॉसिबल हो पाता है क्योंकि आपने थोड़े ही पैसे इन्वेस्ट किए, लेकिन वो आप कंसिस्टेंटली एक लंबे टाइम तक करते रहे। मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में एक्सप्लेन किया था, तो आप यहाँ कॉर्नर में उसको क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आपको अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को अचीव करने के लिए। थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए स्टार्ट करने के लिए, और फिर कंसिस्टेंसी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आपको स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको डेली मार्केट के मूवमेंट्स ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको ये बाय सेल, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट, भल्ले पापड़ी, ये सब सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक आम इंसान के लिए इन्वेस्टिंग एक पैसिव चीज़ होनी चाहिए, जिसका मतलब आप एकदम ऐसा एक्टिव होकर कुछ नहीं कर रहे हो। आप बस अपना पैसा एक फंड में डाल रहे होते हैं जो ऑटोमेटिकली अलग अलग कंपनीज़ में, कमोडिटीज़ में या अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट हो जाता है। सबसे कॉमन, पॉपुलर और आसान तरीका इन्वेस्टिंग शुरू करने का होता है इंडेक्स फंड के साथ शुरू करना। बस आपको एक इंडेक्स फंड चूज़ करना होता है, जैसे सेंसेक्स या निफ्टी 50, और आप उसमें पैसे डालने लग जाते हो। जब आप अपना पैसा किसी ऐसे फंड में इन्वेस्ट करते हो जिसके नाम में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड लिखा होता है, इसका मतलब कि आपका पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट हो रहा है। तो इंडेक्स एक ग्रुप या एक बास्केट होता है जिसमें काफ़ी सारे मल्टीपल स्टॉक्स या एसेट होते हैं, और निफ्टी 50 इंडेक्स या सेंसेक्स, ये दो ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें इंडिया की टॉप कंपनीज के स्टॉक्स अलग अलग प्रोपोर्शंस में बैठे होते हैं। और इन दोनों इंडेसेस ने हिस्टोरिकली 12% का एवरेज एनुअल रिटर्न दिया है। जब मैं एवरेज बोलता हूँ, इसका मतलब लॉन्ग टर्म एवरेज है, क्योंकि कई बार मार्केट 25% से ऊपर जा सकता है और फिर कभी 15-20% से नीचे भी गिर सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखो तो ओवरऑल ट्रेंड ऊपर की तरफ ही होता है। तो आप
आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़कर देखोगे और आप ये देखेंगे कि आपने काफ़ी मेहनत की और काफ़ी सारा पैसा सेव किया, लेकिन वो पैसा अब इन्फ्लेशन की वजह से अपनी वैल्यू को लूज़ कर चुका है और अब वो ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीद सकता। तो आपको ऐसा लगेगा उस टाइम पे कि आप काफ़ी नहीं थे या आपकी इनकम अपने परिवार के लिए काफ़ी नहीं थी। लेकिन ये सच नहीं होता, बल्कि सच ये है कि आपने अपने पैसों को सही से यूज़ नहीं किया। तो ये सिर्फ अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए नहीं है, बल्कि अपने परिवार के लिए भी है, क्योंकि अगर आपका परिवार आप पर डिपेंडेंट है तो आपको सही डिसीजंस लेने होंगे ताकि आप उन्हें एक कंफर्टेबल लाइफ दे सकें। आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से और जानकारी ले सकते हैं कि आपको कौन से फंड में या फिर कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके एज और फ्यूचर गोल के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जो यंगर लोग होते हैं वो इक्विटी फंड्स में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विटी मतलब जो स्टॉक मार्केट वाले जो फंड्स होते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा टाइम होता है, तो वो जो शॉर्ट टर्म की मार्केट फ्लक्चुएशन होती है उनसे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती फ्यूचर में। और अगर आप थोड़े ज़्यादा उम्र के हैं या फिर आपका रिटायरमेंट आसपास है, तो आप सेफर ऑप्शन की तरफ देख सकते हैं। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें इंडिया के अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को एक्सप्लेन करूंगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं पर्सनली इंडिया में कहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ या फिर कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके लिए ये फ्री है, लेकिन मेरे लिए इसकी बहुत हाई वैल्यू है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।